शुभ समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। उरी आतंकवादी हमले से पूरा देश आहत हुआ है, आप भी हुए होंगे। सेना के शहीद जवानों को लेकर पूरा देश शोक में डूबा है। देश के हर कोने में बड़े से लेकर बच्चे अपने ढंग से शहीदों को नमन कर रहे हैं। गुजरात के एक बिजनेसमैन की कहानी सुनिए। उरी में शहीद हुए जवानों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्होंने उठाने का ऐलान किया है। उधर एमपी के रीवा से भी कुछ ऐसी ही खबर आई। 2 नन्हे बच्चों ने अपने ही तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर सारी जो सेविंग है वो शहीदों के बच्चों के लिए सेना के अकाउंट में जमा करवा दी। इसी खबर से शुरुआत। जम्मू कश्मीर के नौगाम में शहीद मदन लाल के बच्चों की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई रो पड़ा। 2.5 साल का मासूम कनव और 6 साल की बेटी श्वेता ने फाइटर पिता को अंतिम विदाई दी। ये 2 मासूम नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ये मासूम ये भी नहीं जानते कि अब पापा कभी लौटकर नहीं आएंगे। परीक्षा हॉल में बैठी ये बेटियां शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी की बेटियां हैं। पिता को अंतिम विदाई देने के बाद तीनों बेटियां उनके सपने को साकार करने के लिए परीक्षा देने गईं। ये बहुत मुश्किल था हम लोग के लिए इस सिचुएशन में। तब भी हम लोग इसलिए गए क्योंकि पापा भी चाहते थे कि हम लोग अच्छे मार्क्स लाएं और कुछ अच्छा करके दिखाएं। यही चलते पापा नहीं रहे तो कम से कम हम लोग उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। यही चलते हम लोग ने एग्जाम दिया। शहीद राजेश सिंह का एक 6 साल का बेटा है। बेटा अभी नहीं जानता कि उसके पापा के साथ क्या हुआ, लेकिन बड़ों के आंसुओं ने उसे भी अंदर से बेचैन कर दिया है। जब खबर आई कि गणेश शंकर देश के लिए शहीद हो गए हैं, बेटी स्कूल जाने वाली थी, लेकिन इस खबर से जैसे पूरे घर पर पहाड़ टूट पड़ा। उरी में शहीद हुए 18 वीर सपूतों की शहादत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। छोटे से छोटा बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग, हर किसी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये आतंक का वो भयानक पहलू है जिसे शहीदों के मासूम बच्चों को झेलना पड़ता है। देश की रक्षा करते हुए कई जवान शहीद हुए, परिवार अनाथ हुए, और अब इन परिवारों की मदद करने के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के ये 2 बच्चे एक खास मकसद से इस सिंडिकेट बैंक की शाखा में आए हैं। सेना को मजबूत करने के लिए खुले खाते में इन दोनों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसा बचाकर सेना के अकाउंट में जमा कराया है। ये अपने आप में पहला मामला है जब शहीदों के बच्चों के लिए देश के नन्हे बच्चों ने कुछ किया है। और हम लोग उसी के अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे दिया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें अपने पैसे जमा करवाए हैं। 365 रुपए जमा करवाए हैं। वो पैसे हम लोग अपने पॉकेट मनी से बचाए थे। जाह्नवी और ऋत्विज का मकसद देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके शहीदों के बच्चों का सहारा बनना है। जाह्नवी और ऋत्विज हर रोज पॉकेट मनी से 1 रुपया बचाकर ये पैसा हर साल सेना के खाते में जमा करेंगे, ताकि इनकी छोटी सी ही सही पर नेक कोशिश शहीदों के बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके। और मेरा ये संदेश है कि सभी व्यक्ति अपने जो रोज के उपयोग करते हैं सामानों को उसमें थोड़ा सा कमी करें। जैसे चॉकलेट बच्चे खाते हैं तो वो चॉकलेट 1 दिन की बचाएंगे तो 1 रुपये 1 महीने में बच सकता है। 1 हफ्ते में 7 रुपये बच सकता है। तो 7 रुपये का पूरा हिसाब लगाया जाए तो 365 दिन में 365 रुपये बचाया जा सकता है। तो वो 365 रुपये सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। उनके परिवार में मदद दी जा सकती है, उनको पूरे साल के लिए उनके लिए
उन्होंने आर्मी वेलफेयर बैटल एक फंड है, उसमें हम लोगों ने पैसा जमा करवाया है, जिससे हमारे सैनिकों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी कम से कम 1 अरब के बराबर है और अगर एक व्यक्ति भी जमा करेगा तो हमारे देश की जो ट्रांजिशन है वो 1 अरब हो जाएगा। तो उससे हमें अब हमारे सेना के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जाह्नवी और ऋत्विज की ही तरह शहीदों के बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सूरत के बिजनेसमैन भी आगे आए हैं। महेश सवानी ने शहीद सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का आजीवन खर्च उठाने की घोषणा की है। साथ ही बेटियों की शादी का भी पूरा खर्च उठाने का इरादा किया है। जो अपने सेना के जो शहीद हुए तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो उसके जितने भी जो भी बेटे और बेटियां हैं तो उसके लिए हम पीपी सवानी ग्रुप ने ये सोचा है कि उसको पढ़ाने का जो भी खर्चा है वो पीपी सवानी ग्रुप देगा, चाहे वो कॉलेज में हो या स्कूल में हो। उसके बेटियों के लिए हमने ये भी इंतज़ाम किया है कि उसके जब जो शादी करने के लायक उम्र लायक जो बेटियां होगी तो उसकी शादी भी पीपी सवानी ग्रुप ही करवाएगा। 132 करोड़ देशवासियों में से चंद लोगों की ये कोशिश बेशक छोटी हो, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ की गई मदद किसी बड़ी शुरुआत से कम नहीं। सरहद पर तैनात देश के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा में लगे हैं। ऐसे में क्या हमें उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जाह्नवी और ऋत्विज का ये छोटा सा योगदान किसी मिसाल से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा से अंचल शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुझे यकीन है इस खबर को देखने के बाद आपके मन में भी ये विचार आया होगा, ये सोच आई होगी कि हम भी काश सेना को मदद कर सकते हैं। देर नहीं हुई है। अगर आप भी सरकार के साथ मिलकर सेना और शहीदों की मदद करना चाहते हैं तो आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलिटीज नाम के फंड में आप पैसे जमा करवा सकते हैं। आपको वो रकम बैंक अकाउंट में भेजनी होगी या फिर सीधे खाते में भी जमा आप करवा सकते हैं। फंड का नाम है आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलिटीज। खाता नंबर लिख लीजिए आप, आपके सामने ही है 9055 20101 65915 और IFSC कोड SYNB कैपिटल लेटर्स में 0009055। बैंक सिंडिकेट बैंक है, इसीलिए SYNB ऊपर है। IFSC नंबर। ब्रांच साउथ ब्लॉक है। डिफेंस हेडक्वार्टर नई दिल्ली 110011। अब अगली खबर का रुख करते हैं, ये भी पॉजिटिव है। जनवरी से हर फोन में पैनिक बटन होगा। नए फोन में ये तो है ही, पुराने फोन के लिए मोबाइल कंपनियां सेंटर बनाएंगी ताकि उनमें भी आप पैनिक बटन लगा सकें। पैनिक बटन GPS से भी कनेक्टेड रहेगा, या अगर हेल्पलाइन पर फोन आ जाए तो GPS से संबंधित व्यक्ति के बारे में आपको फौरन जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा डिटेल में आप समझ लीजिए। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें परेशान करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब मोबाइल फोन बन जाएगा लड़कियों के लिए सुरक्षा कवच। 1 जनवरी 2017 से हर मोबाइल फोन में होगा पैनिक बटन और ये बटन दबाते ही मुश्किल में फंसी महिला के बारे में सारी सूचना GPS के जरिए परिवार और पुलिस तक पहुंच जाएगी। औरत के साथ कुछ भी हो, मोलेस्टेशन से लेकर के धमकी से लेकर के रेप तक, वो वहां आए और पूरा का पूरा हम लोग उनके लिए संभालेंगे। इसमें हम 10 गुना ज्यादा काम कर पाएंगे। बटन दबा करके बस बता दे कौन है मुश्किल और हम लोग संभालेंगे। NCPCR वाले, चाइल्ड लाइन वाले। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए सरकार ने हर मोबाइल फोन में पैनिक बटन जरूरी बना दिया है। ये बटन आपके आसपास मौजूद ऐसे 10 लोगों को सतर्क कर देगा जो आपके सबसे नजदीक हैं और पुलिस के आने तक वो आपकी मदद कर सकेंगे। ये सारे प्रयास हैं, ये अच्छे हैं, सराहनीय प्रयास हैं, इनको करने की जरूरत है। बट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जमीन पे स्थिति सुधरे और उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने की जरूरत है। केंद्र और राज्य साथ आए। दिल्ली पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है और दिल्ली पुलिस की जो रिसोर्सेज हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस कर्मियों के जो भर्ती हैं उनको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। पैनिक बटन के इस्तेमाल से महज कुछ सेकंड के अंदर सूचना लिस्ट में ऐड किए गए लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है। पैनिक बटन एक सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ध्यान में रख के किया गया है और ये
इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई किसी भी महिला को लगता है खतरा है, वो एक बटन दबाएंगे तो वो 10 जगह मैसेज चला जाएगा और साथ साथ लोकेशन भी चली जाएगी। सब चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो सीधे ऑनलाइन जैसे ही मैसेज जाएगा पुलिस हेडक्वार्टर में, तो वो साथ साथ आसपास की PCR वैन या आसपास के थानों में सब जगह पहुंच जाएगा। महिलाएं भी मानती हैं कि मोबाइल में पैनिक बटन उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कमी आएगी, उस तरह की घटनाओं में फायदा मिलेगा। मैं आई होप सो कि इससे हमें बेनिफिट मिले। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा ग्राउंड पे। ऐसा नहीं है कि फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए परेशानी की स्थिति में पुलिस से संपर्क किया जा सके। मोबाइल में कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे इमरजेंसी कॉल किया जा सकता है, लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि मुश्किल की घड़ी में ऐप डाउनलोड करने में बहुत वक्त लग जाता है। इतना ही नहीं, इस ऐप के लिए इंटरनेट की जरूरत भी एक बाधा है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।